हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी महाशिवरात्रि की दिन या फिर रात्रि में कौन कौन सी अद्भुत चीज़ें हैं जो महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान आप महादेव को ज़रूर अर्पित करें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस उपाय को करते ही, इस वस्तु को, उपाय क्या, बहुत साधारण सा उपाय है ये, इसे अर्पित करते ही जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन आता है। इतना विशेष परिवर्तन आता है कि कहने का कोई इसका हिसाब ही नहीं है। वैसे ही महादेव देवाधिदेव की पूजा आराधना का सबसे बड़ा दिन जो शास्त्रों में कहा गया है वो है शिवरात्रि। शिवरात्रि के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घंटे, मिनट, क्षण आप समझ सकते हैं, इसमें महादेव की कृपा बरसती है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति पूरे साल महादेव की पूजा आराधना करे न करे, महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि में यदि उसने महादेव को ध्यान लिया, पूज लिया, तो आज के दिन का उसका पूजन उसका जीवन संवार देता है। आप सभी जानते हैं, ये कोई कही सुनी बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि एक बहेलिया जो कि अज्ञानतावश, भूलवश जो महादेव के शिवलिंग पे उसने बेलपत्र गिराया और उसका जल जो है टपक करके शिवलिंग पे पड़ा और उसको महादेव ने कितनी बड़ी उसके ऊपर कृपा की, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है। तो महाशिवरात्रि का वर्णन और महत्व करने में मैं क्या, हमारे शास्त्र भी जो है वह पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो दोस्तों, इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो और विशेष हो रही है, पंचग्राही योग बन रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा योग जो है 72 सालों बाद देखने को प्राप्त हो रहा है। तो इस योग में, इस दिन को यदि कुछ विशेष चीज़ें जो कि महादेव को अर्पित करने मात्र से मनुष्य जो है अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन धीरे धीरे देखना प्रारंभ कर देता है, तो वो चीज़ कौन सी है? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, भस्म। भस्म के बारे में आप सभी जानते होंगे। भस्म की विशेषता शास्त्रों में यह है कि जब माता पार्वती जो थी, आप सभी को पता थी कि वो जल करके भस्म हो गई और उनके अलग अलग टुकड़े जो है श्री विष्णु जी ने किया और उस जो टुकड़ों से भस्म उत्पन्न हुई उससे जो है महादेव ने अपने शरीर में लगाई। एक तो ये हमारे शास्त्रों में मिलता है। दूसरा वर्णन ये मिलता है कि जब देवादिदेव जो है वह श्मशान निवासी हो गए तो उन्होंने कहा, मनुष्य को एक संदेश दिया कि मनुष्य के जीवन का यही अंतिम अंत है और यही सत्य है, मैं इसे स्वयं के ऊपर धारण करूंगा। यानी कि भगवान ने एक संदेश दिया मनुष्य को कि वो चाहे कितना भी पराक्रमी है, वीर है, बलवान है, अंत में सबकी गति वही होने वाली है, भस्म में ही परिवर्तित होने वाली है। तो कहा जाता है कि भस्म इतना प्रिय है महादेव को कि यदि अर्पित करते हैं, जैसे माता सती महादेव के लिए प्रिय थी, उसी भांति उन्हें भस्म अर्पित करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ महत्व रखता है। तो महाशिवरात्रि के दिन पूजा की सभी सामग्री रखें, बहुत अच्छी बात है। नहीं रखते हैं लेकिन भस्म जरूर रखें। अब आपके मन में एक शंका आती है, भस्म कहाँ से मिलेगी? पूजा की दुकान पे भी मिलेगी और यदि मैंने कोई वीडियो बनाई शिवरात्रि से जुड़ी हुई तो उसमें आपको भस्म दिखाऊंगी जरूर। तो अगली चीज़ है दोस्तों, आंकड़े का पुष्प। कहा जाता है कि आंकड़े का पुष्प 1000 गौदान के बराबर जो है 1000 गौदान करते हैं और एक आंकड़े का पुष्प यदि महादेव को समर्पित करते हैं तो बराबर फल की प्राप्ति आपको होती है। तो महाशिवरात्रि मेरे कहने का सिर्फ ये अर्थ है कि आप अन्य दिनों में भी अर्पित कीजिए, लेकिन किसी कामना की पूर्ति के लिए आप हाथों में आंकड़े का फूल जो भी आपको प्राप्त हो जाए, 1-2 लेकर के आंखें बंद करके अपनी कामना कहते हुए। दोस्तों, आंकड़े का महत्व बहुत बड़ा है। जैसा कि रवि पुष्य योग या फिर गुरु पुष्य योग में मैंने इसका प्रयोग बताया है। आंकड़ा कहा जाता है कि इसकी जड़ से लेकर तने तक, फूल तक सब कुछ बहुत अधिक गुणकारी होता है। तो ये आंकड़ा के जो पुष्प होते हैं वो महादेव को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कहीं से आप इंतजाम कर लीजिए दोस्तों, ढूंढने से तो भगवान भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आंकड़े का पुष्प तो बहुत छोटी चीज़ है, तो इसको ज़रूर ढूंढ लीजिए। अगली चीज़ आप सभी इसके बारे में जानते हैं, गोदुग्ध। शास्त्रों में कहा गया है, विशेषकर शिव पुराण में कहा गया है कि गोदुग्ध महादेव को ऊपर अर्पित करने से संपूर्ण जो अभिषेक बताए गए हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, मतलब जो 5 अभिषेक बताए गए हैं उनसे आप नहीं कर सकते हैं, या फिर सबसे जो प्रिय उनके अभिषेक में वस्तु है वो है दूध। तो गाय का दूध चढ़ाने से अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लें तो कहा जाता है कि रेडिएशन कम होती है। बहुत सारे लोग आपको उपदेश देंगे कि बहुत थोड़ा सा दूध शिवलिंग पे चढ़ाइए और बाकी दूध आप बांट दीजिए। देखिए दोस्तों, दान करना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी आपसे कहती हूँ, लेकिन रही बात थोड़ा सा चढ़ाने की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जितना प्राप्त हो सके उतना ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है
कि यदि हम भगवान भोलेनाथ को अधिक से अधिक दूध से अभिषेक कर सके तो इससे हमारी कामनाएं पूर्ण होती है, जो मन की इच्छा है वो शीघ्र पूर्ण होने लगती है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको अलग नहीं लग रही होंगी, अक्सर आपको बताया जाता है, मैं भी बताती हूँ, लेकिन ये जो विशेष संयोग बन रहा है उस समय यदि आप ये अर्पित करते हैं दोस्तों, कहा जाता है कि देखिए कोई काम आप जो है कि इस तरह से बिना नक्षत्र वार के करते हैं, और कहा जाता है कि सही समय पे मतलब लोग, एक कहावत आपने सुना है कि लोहा गर्म है तभी जाकर उस पर चोट करने से अच्छे जो हथियार होते हैं वो तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा गर्म है, ये उसकी विशेषता है, और उस समय जब आप इसे चोट करेंगे तो बहुत अच्छे उससे हथियार बनेंगे। तो इसी तरह जब नक्षत्रों वारों का संयोग होता, माफ़ कीजिएगा मैंने ऐसा उदाहरण आपको दिया, ऐसे नक्षत्रों और वारों का जो संयोग होता है उस वार में, उस नक्षत्र में यदि आपने ये प्रयोग किया तो ठीक आपकी इच्छा जो है उसी भांति पूर्ण होगी, जैसे कि मैंने उदाहरण में आपको समझाया। तो दोस्तों ये छोटी सी हमारी कोशिश थी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। अब अगली चीज़ बता दूं आपको, धतूरा। दोस्तों धतूरा तो बहुत आसानी से हमें मिल जाता है, लेकिन शिवरात्रि के पर्व पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप इस धतूरे को कोशिश कीजिए कि आप इस धतूरे को आज के दिन एक तो ज़रूर चढ़ाएं, और यदि ये नहीं मिल पाता है तो कम से कम इसका फूल चढ़ाएं, लेकिन ये ज़रूर चढ़ाएं दोस्तों। कहा जाता है कि जिस तरह से ये कटीला है, आप देख ही रहे हैं इसका स्वरूप कटीला है, उस तरह से हमारे जीवन में जितने, मतलब धतूरा एक अर्पित करने से हमारे जीवन के कांटे, देखिए हमारे जीवन के कांटे क्या हैं, दुख है, तकलीफ है, हमारी परेशानियां हैं, तो वो कांटे स्वतः ही निकल जाते हैं, ऐसा कहा गया है शिव पुराण में। तो स्वतः ही वो कांटे निकल जाते हैं, इसलिए आज धतूरा जरूर अर्पित करें। नहीं प्राप्त हो पा रहा तो फूल आज जरूर ढूंढ लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसे नोट कीजिए: भस्म, आंकड़े का फूल, गाय का दूध और धतूरा। ये चीज़ें ज़रूर अर्पित कीजिए दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं कोई ज़रूरी व्रत, त्यौहार इत्यादि की जानकारियाँ देती हूँ तो वो आपसे छूट जाती है और आप बाद में मुझसे कहते हैं कि वीडियो मैंने लेट देखा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो समय पर आपको इसकी नोटिफिकेशन पहुँचेगी, फिर आपको इस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। और यदि आपने अब तक इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी अपने फ़ोटो, अपने मैसेज इत्यादि भेज सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।